वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। पिछले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम समझेंगे कि कैसे न्यूरॉन्स के थ्रू कोई भी सिग्नल नर्व इम्पल्स कैसे आगे बढ़ता है और कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझने वाले हैं। अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नर्व इम्पल्स होता क्या है। तो नर्व इम्पल्स is the electrical signal that travel along a neuron to transmit information। इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कहाँ से आता है? टच, साउंड, स्मेल्स, इन सब से आता है। और उन सब से आगे क्या होता है? न्यूरॉन्स के अंदर आता है और न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करके क्या होता है? अपने डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये होता है नर्व इम्पल्स। इसको हम 5 तरीके से समझेंगे, 5 स्टेप में समझेंगे। कौन कौन से 5 स्टेप है? तो रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और रिस्पॉन्स। इस 5 तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नर्व इम्पल्सेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्ट मोड में रहता है, इसमें से कोई भी इम्पल्सेस पास नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? जो न्यूरॉन्स है वो माइनस इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें होता है। कितना माइनस इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है? तो -70 मिलियन वोल्ट का माइनस इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जो इसके लिए नॉर्मल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? ये रेस्ट करते रहता है हमारा जो न्यूरॉन्स है वो। ठीक, इसमें और क्या होता है? तो इसमें मोर सोडियम आयन आउटसाइड, जो न्यूरॉन है उसके बाहर में क्या होता है? बहुत सारे सोडियम आयन होता है। और मोर पोटेशियम आयन इनसाइड, जो न्यूरॉन है उसके अंदर में बहुत सारे पोटेशियम आयन मौजूद होते हैं। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये क्या है? हमारा न्यूरॉन्स का रेस्ट अवस्था है। इस रेस्ट अवस्था में क्या होता है? ये -70 मिलियन वोल्ट का इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है? इसके आउटसाइड में जो न्यूरॉन्स है इसके आउटसाइड में बहुत सारे सोडियम आयन मौजूद होते हैं और इसके अंदर में बहुत सारे पोटेशियम आयन मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका रेस्ट मोड हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये होता है एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स जनरेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ से जो इम्पल्स है वो जनरेट होना चालू होगा, इम्पल्स है जो वो आगे बढ़ना चालू होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस का कोई एग्जांपल देखें तो जैसे कोई टच कर रहा है या कुछ साउंड आ रहा है या कुछ स्मेल आ रहा है, तो इस स्मेल से क्या होगा? जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन का जो चैनल है अंदर घुसने का, अंदर जाने का जो चैनल है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्या करता है? जो सोडियम आयन का चैनल है उसको खोल देता है। खोलने के बाद क्या होता है? जो सोडियम आयन है एंटर द न्यूरॉन। सोडियम आयन न्यूरॉन के अंदर चले जाता है और अंदर जैसे ही जाता है तो इनसाइड बिकम पॉजिटिव। अब जो इनसाइड था न्यूरॉन्स के अंदर का जो माहौल था वो क्या था? नेगेटिव था, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हो जाता है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब इस डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है? ओपन पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल खुल जाता है। अब जैसे ही पोटेशियम चैनल खुलता है, ठीक है, तो जो पोटेशियम अंदर में रहता है न्यूरॉन्स के वो क्या होता है? लीव न्यूरॉन्स को क्या करता है? वो लीव करता है, न्यूरॉन से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही न्यूरॉन से वो बाहर निकलता है तो जो पॉजिटिव हुआ रहता है अंदर का जो माहौल वो क्या हो जाता है? इनसाइड बिकम नेगेटिव, दोबारा से नेगेटिव हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो इस प्रकार से क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का जो पंप जो होते रहता है वो क्या करता है? जो न्यूरॉन्स है उसको इम्पल्स को जनरेट करने के लिए क्लिक करवाता है। क्लिक करवाने के बाद क्या है? दोबारा से वो फिर रेस्ट मोड में चले जाता है। जब पोटेशियम उसमें से बाहर निकलता है तो दोबारा से वो नेगेटिव हो जाता है। इसको डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई इम्पल्स जैसे टच, साउंड, स्मेल आया तो डेंड्राइट्स क्या होता है? उसको रिसीव करता है। जैसे ही ये रिसीव करता है यहाँ से क्या होता है? जो सोडियम चैनल है ये चैनल खुल जाता है। अब यहाँ से क्या होता है? जो सोडियम है, सोडियम आयन है वो अंदर जाना चालू हो जाता है। सोडियम आयन क्या हो जाता है? पूरा अंदर चले जाता है। तो ये अंदर क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसके तुरंत बाद क्या होता है? यहाँ से एक चैनल खुल जाता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल खुलेगा तो जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव हुआ रहता है वो दोबारा से नेगेटिव हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस से क्या हुआ? ठीक है, इस प्रोसेस से ये हुआ कि जो न्यूरॉन रेस्ट मोड में था वो ऑन हो गया और जो टच, साउंड, जो भी सिग्नल था, इम्पल्स था, वो क्या हो गया? न्यूरॉन्स के अंदर में आ गया।
फिर क्या हो गया, पोटेशियम निकल गया और दोबारा से वो नॉर्मल अवस्था में आ गया, लेकिन जो इम्पल्सेस है वो कहाँ रह जाता है, वो न्यूरॉन्स में रह जाता है। अब यही इम्पल्स जो है ये क्या होगा, सिग्नल है ये आगे बढ़ेगा। तो इसको और इसके थर्ड स्टेप में देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन होता है, क्या होता है इसमें, तो इम्पल्स ट्रेवल डाउन द एक्सोन लाइक अ वेव। ठीक है, तो वेव क्या होता है, जो लहर होता है उस लहर के समान क्या होता है, इसमें जो इम्पल्स होता है, जो सिग्नल होता है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो लहर के समान आगे बढ़ता है दो तरीके से आगे बढ़ता है। कैसे, तो जो न्यूरॉन्स है वो दो तरीके से, न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन्स होता है वो दो प्रकार में बटा होता है। माइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, माइलिन सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, जिसमें माइलिन क्या होता है, माइलिन सीड क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसमें माइलिन सीड प्रेजेंट होगा वो क्या करके जंप कर करके आएगा। तो ये इम्पल्सेस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जंप कर देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जंप कर करके आएगा। लेकिन जिसमें, ठीक है, माइलिन सीड प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो क्या आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, तो सीधा आएगा तो क्या होगा, इसको टाइम लगेगी, ये स्लो आएगा। ठीक है, और जो जंप कर करके आएगा जिसमें माइलिन सीड प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या आएगा, जल्दी आ जाएगा। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया है जिसमें इम्पल्सेस क्या है, इम्पल्सेस कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गए हैं। एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ तक पहुंच गए हैं, एक्सॉन्स टर्मिनल तक इम्पल्सेस पहुंच गए हैं। अब इसको देख लेते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन होता है। सिनैप्टिक ट्रांसमिशन होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। अब ये क्या करते हैं, द इम्पल्स रीच द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक तो आ गया था। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, इससे एसिटाइलकोलिन, डोपामिन ये सब निकलते हैं। अब ये क्या करते हैं, द बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन्स इन मसल्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वहां पे बाइंड कर देते हैं ताकि जो इम्पल्स है वो अदर न्यूरॉन्स तक या मसल्स तक पहुंच सके। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल तक इम्पल्सेस आ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाए, साइनेप्स होता है। ये साइनेप्स का मतलब होता है एक खाली स्थान होता है। यही क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। किसको किसको, या तो मसल्स और एक्सॉन टर्मिनल को, या फिर दूसरा न्यूरॉन्स और एक्सॉन टर्मिनल को कनेक्ट करने का काम करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इस जगह को जो रिसेप्टर्स है उसको क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। जैसे ही कनेक्ट करता है तो जो नर्व इम्पल्सेस है वो अदर न्यूरॉन्स तक पहुंच जाएंगे, या फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, मसल्स तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, नर्व का इम्पल्सेस होता है। अब इसके फिफ्थ स्टेप की बात करें तो फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। अगर जो इम्पल्सेस है वो मसल्स तक पहुंचा है तो मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मसल्स तक पहुंचा है और कोई वो हीट पदार्थ है, जैसे वो गर्म है, तो क्या करेगा, मसल्स हाथ को रिमूव कर लेगा, हाथ को पीछे खींच लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, मसल्स तक जाएगा वो इम्पल्सेस, तो मसल रिएक्ट करेंगे। अगर वो अदर न्यूरॉन्स तक जाता है तो वो फिर क्या करेगा, इम्पल्सेस को फिर ये प्रोसेस चालू होगा और दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का, या जहां उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचाने का ये काम करेगा। या अगर वो ब्रेन तक पहुंचा है वो इम्पल्सेस, तो ब्रेन क्या करेगा, कोई कमांड भेजेगा और कमांड के थ्रू क्या होगा, फिर दोबारा से जहां तक पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। या ब्रेन क्या करेगा, उसको फील करेगा, पेन को, साउंड को। तो ये रहा फ्रेंड्स नर्व इम्पल्सेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।